मैं अपना आज का लेक्चर न्यूमेरिकल नंबर 6 से स्टार्ट करूंगा। आप तमाम लोग की स्क्रीन के ऊपर न्यूमेरिकल नंबर 6 मौजूद है। न्यूमेरिकल नंबर 6 पढ़ते हैं और इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से सवाल सॉल्व किया जा सकता है। सवाल में आपसे बोला, अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट। एक हॉर्स जो है वो कार्ट को पुल कर रहा है। मतलब सिंपल अगर मैं वर्ड्स में बोलूँ तो घोड़ा गाड़ी जिसको आप बोलते हैं। ये रही मेरे पास हॉर्स और कार्ट। ये रहा मेरे पास, इसको आपने बोल दिया सर ये है आपका हॉर्स और ये है आपके पास कार्ट। अच्छा, अब ये हॉर्स जो है वो कार्ट को पुल कर रहा है, आगे आपको वैल्यू बता रहा है विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। यानी जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स है 40 न्यूटन की। ये देखिए आपका हॉर्स इस कार्ट को पुल कर रहा है और पुल करके जो फोर्स लगा रहा है ये फोर्स आपको बता रहा है। अब हॉर्स जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को मैंने किससे लिख दिया, एफ से लिख दिया। अब देखो ना, एक एक बात आप पढ़ते रहो और उस बात को अगर लिखते रहो तो आपको सवाल समझने में बड़ी आसानी होती है। तो मैंने डाटा की हेडिंग लगाई। मैंने डाटा की हेडिंग लगा के लिखा सर फोर्स की वैल्यू मुझे मिल गई। चलिए इसको डिफरेंट कलर से हम सॉल्व करेंगे, इसको हम येलो से सॉल्व कर देते हैं। फोर्स की वैल्यू मुझे मिल गई, एफ इज इक्वल टू 40 न्यूटन। मुझे एफ का आंसर मिल गया। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री। तो आप बोलेंगे सर वो एंगल आपको बता रहा है 25 डिग्री, तो आपने लिखा थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री। आगे उसने क्या बोला, अब द हॉरिजॉन्टल एंड मूव अलोंग एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। अब वो जो मूव कर रहा था वो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा था। मैंने ये एरो बनाया और इस वेलोसिटी को मैंने किससे लिख दिया, वी से लिख दिया। फोर्स और वेलोसिटी के दरम्यान जो एंगल है वो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, इस एंगल को मैंने लिख दिया थीटा से। अब आप देखिए ना, आपको सवाल में फोर्स मिल गई एफ, स्पीड यानी वेलोसिटी एक ही चीज होती है स्पीड वेलोसिटी, जिसको मैं लिख देता हूँ वी से। तो मुझे वी मिल गया, वी का आंसर आ गया मेरे पास 15 मीटर पर सेकेंड। यानी फोर्स आ गई, एंगल आ गया और वेलोसिटी आ गई। अब सवाल में पढ़िए तो सही, उसने क्या मांगा, उसने बोला हाउ मच वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना जो आपसे बोल रहा है, हाउ मच वर्क। हाउ मच वर्क का मतलब उसने कितना वर्क किया। और कितने वर्क का मतलब है सर, आप क्या निकाल के दिखा दीजिए, डब्ल्यू निकाल के दिखा दीजिए। भाई वर्क का मतलब डब्ल्यू होता है ना, नहीं याद रहा तो आप ब्रैकेट में करके लिख लो सर हमें वर्क चाहिए। अच्छा, हाउ मच वर्क विल द हॉर्स डू इन 5 मिनट्स। अब देखो इजाफी चीजें आती जा रही है। उसने बोला भाई वो कितना वर्क करेगा 5 मिनट्स में। 5 मिनट्स में तो सर आप बोलेंगे सर हमें टाइम भी मिल गया, टाइम आ गया मेरे पास कितना मिनट्स, 5 मिनट्स। अब देखिए टाइम आपको मिनट्स में दिया हुआ है, जो कन्वर्जन आपको याद आ रही है वो साथ साथ कन्वर्जन भी करते रहिए। बेटा टाइम मिनट में दिया हुआ है, टाइम मिनट में नहीं चाहिए होता, टाइम चाहिए होता है सेकंड्स में। तो सेकंड्स में कैसे करेंगे, याद है ना आपको, 1 मिनट में सेकंड्स होते हैं 60। तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितने सेकंड्स, 300 सेकंड्स। आपको टाइम मिल गया। आगे बढ़ी क्या बोल रहा है, वॉट इज द पावर आउटपुट ऑफ द हॉर्स। आपसे वो दो चीजें मांग रहा है। उसने बोला भाई वर्क भी निकालो और उसने बोला क्या निकालो, पी निकाल दो। पी का मतलब कौन निकाल दो, पावर निकाल दो। अच्छा, पावर का आंसर भी किस में मांग रहा है वो आपको बोल भी रहा है, गिव योर आंसर इन हॉर्स पावर। यानी पावर निकालो और पावर का जो आंसर है वो आंसर भी किस में आए, हॉर्स पावर में आए। तो अब आपको उसने सारी बातें बता दी कि भाई मुझे आंसर चाहिए एचपी में आंसर चाहिए, यानी हॉर्स पावर में आंसर चाहिए। ये बात भी आपको बता दी है। तो मेरे ख्याल में आप तमाम लोगों को डाटा तो बनाना आ गया होगा कि हमें फोर्स गिवन कर रहा है, एंगल गिवन कर रहा है, वेलोसिटी गिवन कर रहा है, वर्क चाहिए, टाइम गिवन कर रहा है और पावर गिवन कर रहा है। अब आपने सवाल देख लिया, सवाल में आपको दो चीज़ें चाहिए, वर्क चाहिए और पावर चाहिए। यानी अगर मैं इसको नंबर लिखूं तो वर्क निकालना है और पावर निकालना है। अब मैं इस सवाल में पहले पावर निकालने जा रहा हूँ। मैं पहले जिस चीज़ को निकाल रहा हूँ वो है मेरे पास पावर। आप सोचोगे सर आप पावर पहले क्यों निकाल रहे हैं। मैं आपको जवाब नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैं पावर पहले निकाल रहा हूँ। जवाब मैं आपको 2 से 3 मिनट बाद दूंगा कि आप इसमें वर्क पहले क्यों नहीं निकाले, मैं पहले पावर निकाल रहा हूँ। अच्छा चलें, आप बोलेंगे चलें सर आप पावर निकाल रहे हैं, आपकी मर्जी। लेकिन पावर का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, पावर के आपने फॉर्मूले 3 पढ़े। एक पावर का फॉर्मूला पढ़ा है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। एक पावर का फॉर्मूला पढ़ा है पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। और एक पावर का फॉर्मूला पढ़ा है आपने पी इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा। आप बोलेंगे सर हम थोड़े थोड़े से जीनियस हैं, हमें जो फॉर्मूला काम का नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है, P इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा। ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि सर हमें फोर्स भी नजर आ रही है। यस सर फोर्स भी गिवन है, ये रही फोर्स। सर हमें वेलोसिटी भी गिवन आ रही है, सर ये रही वेलोसिटी। सर हमें एंगल भी नजर आ रहा है, यानी ये रहा एंगल 25 डिग्री।
तो अब आप जीनियस है, आपने फॉर्मूला पहचान लिया कि हम फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, P इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा। अब किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, इस सवाल को जरा हम देखते हैं। मैंने सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई, सॉल्यूशन की हेडिंग लगा के, क्योंकि मुझे पहले पावर निकालनी थी तो सॉल्यूशन की हेडिंग सही नहीं लगी, दोबारा लगाते हैं। क्योंकि मुझे पावर चाहिए तो मैंने पावर की हेडिंग लिखा फॉर पी, यानी पावर निकाल के दिखा दीजिए। और पावर का फॉर्मूला भी मैंने आपके सामने लिखा। बेटा पावर का फॉर्मूला मैंने अभी बताया ना आपको, पावर का फॉर्मूला है एफ वी कॉस थीटा, ये है मेरे पास पावर का फॉर्मूला। मुझे इन तमाम चीज़ों की वैल्यू रखनी है, फोर्स की वैल्यू रखनी है, वेलोसिटी की वैल्यू रखनी है और एंगल रखना है। तो बेटा आप लोगों से पूछ पूछ के मैं रखूंगा। मुझे बताइए फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर फोर्स की वैल्यू है हमारे पास 40, ये आ जाएगा 40। मुझे बताओ बेटा वेलोसिटी ये जो नज़र आ रही है वी, इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटी की वैल्यू है मेरे पास 15, ये रहा 15। मैं आपसे पूछूंगा बेटा ये फोर्स हो गई, वेलोसिटी हो गई, एंगल की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर एंगल की वैल्यू हमें नज़र आ रही है 25 डिग्री। तो एंगल की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा कौन, 25 आ जाएगा। अब आप देखो कुछ भी नहीं करना, सिंपल इन चीज़ों को सॉल्व करना और आंसर्स निकालने। सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे, सर ये आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, 40 और 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ से आंसर निकाल लीजिए cos 25 का। पहले आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए 40 और 15 को, 40 15 को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर बताइए, और वहां से cos 25 का आंसर बताइए। आंसर दोनों निकालिए, क्या आ रहे हैं आप लोग के आंसर। 40 और 15 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 600, जबकि अगर आप cos 25 निकालोगे तो आंसर आ रहा है 0.906, ये इसका आंसर आ गया। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है, 40 और 15 को मल्टीप्लाई किया तो 600 आया, और वहां से आंसर आएगा आपके पास 0.906। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे आप, तो आप बोलेंगे सर अब हम ये काम करेंगे, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 600 और 0.906 को मल्टीप्लाई करके आंसर बताइएगा बेटा, आंसर कितना आ रहा है। तो आप तमाम लोग मुझे जवाब देंगे सर आंसर हमारे पास आ रहा है 543.6। अच्छा ये जो आपने आंसर निकाला है ये आपका आंसर आएगा किसके अंदर, वॉट के अंदर आएगा। तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया आपके सामने कि सर हमने जो आंसर निकाल लिया, ये आंसर निकाले, लेकिन एक मसला है सर, ये जो आंसर आ रहा है ये आंसर आ रहा है वॉट के अंदर, और हमें जो आंसर चाहिए है वो चाहिए हॉर्स पावर में। उसने बोला ना आपसे कि भाई आपका जो आंसर है वो आंसर निकालो, ये देखो डाटा में आपके सामने लिखा हुआ भी है। डाटा में उसने बोला हुआ भाई मुझे आंसर तो चाहिए लेकिन किस में चाहिए, हॉर्स पावर में चाहिए। तो कल भी मैंने आपको इसकी कन्वर्जन बताई थी, याद है आपको कन्वर्जन, मैंने आपको कन्वर्जन बताई थी भाई, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है किसके, 746 वॉट के बराबर होता है। सवाल ये सर अब इसको कन्वर्ट कैसे करें, तो पावर के जो भी आंसर आया, मैंने पावर का आंसर लिखा 543.6 और इसको डिवाइड कर दिया किससे, 746 से। अब अगला स्टेप आप क्या काम करोगे, अगला स्टेप सिंपल सही करोगे, इन दोनों नंबर्स को आपस में क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो दोनों को जल्दी से डिवाइड कीजिए और देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। कैलकुलेटर में आप रखिए 543.6, नीचे रखिए 746, दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 0.7286, ये इसका आंसर आया। और आगे आप आंसर में लिख दोगे एचपी, और एचपी यहाँ पे किसको शो कर रहा है, हॉर्स पावर को शो कर रहा है। तो ये पावर को सिंपल सा निकालने का तरीकेकार था। आपने सवाल देखा ना, सवाल कितना आसान, कि आपको फोर्स दे रहा था, वेलोसिटी दे रहा था, एंगल दे रहा था, आपने तीनों को सॉल्व किया, पहले पावर निकाली वॉट के अंदर, फिर इस पावर को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, हॉर्स पावर में। तो मेरे ख्याल में ये सवाल तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। अब सवाल में एक और चीज़ अभी बाकी है, तो मैं यहाँ बीच में लाइन लगा रहा हूँ, और यहाँ लगा देते हैं हम बीच में लाइन। अच्छा सवाल में उसने क्या बोला हुआ है आपसे, एक और चीज उसने बोली हुई है, जरा देखिएगा। उसने आपसे बोला हुआ है क्या निकाल के दिखा दीजिए, वर्क निकाल के दिखा दीजिए। अब सर वर्क कैसे निकालें, तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ वर्क निकालने के लिए। पहले तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ फॉर डब्ल्यू करके, ताकि आपको याद रहे कि हमें क्या निकालना है, फॉर डब्ल्यू यानी वर्क। तो पावर का फॉर्मूला होता है मेरे पास, सर पावर का फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तमाम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पावर का फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। सर हमें क्या क्या इसमें से पता है, मैं आपसे अगर पूछूं तो आप बोलेंगे सर हमें टाइम तो पता है। कैसे पता टाइम, ये देखिए टाइम, हमें टाइम दे रहा है ना, टाइम हमें दे रहा है 300 सेकेंड्स। यस सर हमें टाइम तो गिवन है, लेकिन सर पावर भी गिवन है। एक प्रॉब्लम ये है, हम पावर ये ऊपर वाली रखेंगे या पावर नीचे वाली रखेंगे, भाई पावर तो हमारे पास दो है ना,
एक पावर है हमारे पास 543.6, एक पावर है हमारे पास 0.7286, एक वॉट के अंदर है, एक हॉर्स पावर के अंदर है। आप तमाम लोग ज़रूर सोचेंगे सर हम हॉट वॉट वाली रखेंगे या फिर हॉर्स पावर वाली रखेंगे। तो मैं आपको इसका आसान सा तरीका बताता हूँ। आप ये देखो पावर का स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट कौन सा है, सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट है वो कौन सा है, ये पहचानिए आप अगर ये पहचान लेंगे तो आपको वैल्यू रखना बहुत आसान होगा। तो आप बोलेंगे सर हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना वो वॉट वाला है, इसलिए आप वॉट वाली वैल्यू को ही प्रेफर करेंगे और इसी वैल्यू को आप पुट करेंगे, तो आप जाके आपका आंसर करेक्ट आएगा। आप हॉर्स पावर वाली वो तो आपने एक ड्राइव यूनिट है ना, मजीद अब आप खुद उसको जानबूझ के उसको निकाल रहे हैं, जबकि जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो स्टैंडर्ड यूनिट तो वॉट में। इस वजह से आप पावर का आंसर ये वॉट वाला रखेंगे, यानी आपको पावर मिल गया, आपको टाइम मिल गया। अब आप यहाँ से सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं। तो आपने यही काम किया, पावर की जगह पे रखा 543.6, ऊपर लिखा हुआ है W, नीचे टाइम है, टाइम की जगह पे रख दिया 300। टाइम गिवन कर रहा था ना, ये रहा टाइम 300, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ, टिक लगाया हुआ टाइम पे 300। अब अगला स्टेप क्या काम करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऊपर लिया के मल्टीप्लाई कर देंगे, 543.6 मल्टीप्लाई बाय 300, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर देखिए आप लोग का आंसर क्या आ रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ रहा होगा 163,080। और आगे आप क्या लिख देंगे, आगे आप जूल्स लिख देंगे, क्योंकि वर्क का जो यूनिट है मेरे पास वर्क का वो क्या है, जूल्स है। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी W इज इक्वल टू 163,080 जूल्स। यहाँ पहुंच के आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। तो न्यूमेरिकल आपने देखा कि न्यूमेरिकल में आपने डाटा बनाया, डाटा बना के आपने पावर निकाली, पहले पावर आप वॉट में निकालेंगे, फिर उसको हॉर्स पावर में करेंगे और फिर इसको सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, वर्क निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोगों को मेरी बातें क्लियर होंगी। इस सवाल ये जो सवाल आपने सॉल्व किया, इसी तरह का एक और सवाल है मेरे पास, वो सवाल भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये सवाल देखिएगा ज़रा तमाम लोग। ये सवाल प्रॉब्लम नंबर 7 है हमारे नोट्स का, और ये सवाल 2017 के अंदर पेपर के अंदर आया है। जल्दी से तमाम लोग सवाल पढ़िएगा। सवाल पूरा वही है, सिर्फ इसमें यूनिट्स का डिफरेंस है, यूनिट्स इसमें जो है एफपीएस सिस्टम के इस्तेमाल करें। तो मुझे आज की क्लास में ये सिर्फ आपको यूनिट्स ही कन्वर्ट करना सिखाना है, बाकी तो ये सवाल बहुत आसान है। जल्दी से तमाम लोग सवाल पढ़ लीजिए। ओके, तमाम लोगों ने सवाल पढ़ लिया होगा। ये जो सवाल है, ये सवाल मेरे पास है एफपीएस सिस्टम का। एफपीएस सिस्टम क्या होता है, मैं एफपीएस सिस्टम भी आपको बताऊं कि एफपीएस सिस्टम है क्या। एफपीएस में ये एफ यहाँ पे शो करता है फुट को, पी यहाँ पे शो करता है पाउंड को, और एस यहाँ पे शो करता है किसको, सेकंड को शो करता है, यानी एफ पी एस, फुट, पाउंड और सेकंड। अच्छा, ये फुट पाउंड सेकंड ये सिस्टम आपने पढ़ा है, मैं तीनों सिस्टम आपको पढ़ा चुका हूँ। एम के एस भी पढ़ाया है, सी जी एस भी पढ़ाया है, फिर भी पढ़ाया है। चैप्टर नंबर 7 के अगर आप लोगों ने लेक्चर लिए ना, मैंने जब वर्क और पावर के यूनिट निकालना सिखाए थे, तो तीनों यूनिट्स के बारे में मैंने आप लोग को सिखाया। अब इसी सवाल को देखते हुए बिल्कुल सेम सवाल है, सिर्फ यूनिट्स का डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है सवाल में। जो आपने लास्ट सवाल सॉल्व किया ना, बिल्कुल उसी उसी की तरह बिल्कुल सिमिलर सवाल है। सवाल में आपसे बोला अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, फिर वही घोड़ा गाड़ी की बात कर रहा है, अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट हॉरिजॉन्टली विद अ फोर्स ऑफ 60 एलबी। अच्छा, ये एलबी क्या है मैं आपको बताऊं। मैंने तो पहले लिखा एफ इज इक्वल टू 60 एलबी। ये जो एलबी नजर आ रहा है असल में यही तो पाउंड है, ये पाउंड को लिखने का सिंबल है। यानी जो एलबी नजर आ रहा है, ये एलबी पाउंड को शॉर्ट करके लिखते हैं। जैसे आप न्यूटन को कैसे लिखते हो, आप बोलेंगे सर हम न्यूटन को लिखते हैं कैपिटल एन से, सही ना। ऐसे ही पाउंड को जो सिंबल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, पाउंड का सिंबल एल बी है, यानी एल और बी दोनों एक साथ करके लिखोगे स्मॉल में, तो ये पाउंड को शो कर रहा है। अच्छा, तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब ये हुआ सवाल में हमें पहली चीज मिल गई, और पहली चीज हमें क्या मिल गई, फोर्स मिल गई, और फोर्स की वैल्यू आ गई 60 एल बी यानी 60 पाउंड। आगे क्या बोल रहा है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। आपको सवाल में एंगल दे रहा है 30 डिग्री, तो मैंने लिखा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल आ गया मेरे पास above the horizontal and moves along at a speed of 8 miles per hour। अच्छा, स्पीड आपको बता रहा है, स्पीड भी बड़ी अजीब सी यूनिट्स में दी है। इससे पहले जब आप स्पीड लिखते थे या वेलोसिटी लिखते थे, उसका यूनिट कितना मासूम सा होता था, उसका यूनिट होता था मेरे पास मीटर पर सेकंड। कितने आराम से आप सवाल को सॉल्व कर लेते थे। अगर आप सवाल भी देखोगे ना, सवाल आपको नजर आ जाएगा। सवाल पिछला जो सवाल हमने सॉल्व किया था उस सवाल में यही था। ये देखो यूनिट आपके पास था मीटर पर सेकंड में था, बड़ा आसान सा यूनिट था। लेकिन इस बार
उसने आपको यूनिट भी बड़ा अजीब सा दिया, और यूनिट आपको उसने क्या दिया, माइल्स पर आर। तो मैंने लिखा v इज इक्वल टू 8 माइल्स पर आर। मैंने आपके सामने लिख दिया, ये रहा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, 8 माइल्स पर आर। ये आपको इसकी स्पीड दे रहा है, यानी वेलोसिटी दे रहा है। अच्छा सर, वेलोसिटी आ गई। सर इस वेलोसिटी को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये तो आप हमें बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ, इसी कन्वर्जन आपको यहाँ गिवन की गई है सवाल में, नहीं ऑटोमेटिकली आपको कन्वर्जन खुद दे रहा है कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होगा, माइल किसके बराबर होगा। तो वो आपको बता रहा है कि 1 माइल कितने फुट के बराबर है। उसने आपको वैल्यू खुद बड़ी मासूमियत से बता दी, कितनी बता रहा है, 5280 फुट। यानी माइल से फुट में आने के लिए आप सिंपल सा एक काम करोगे, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 5280 से। अब वो 8 लिखा हुआ, 8 के साथ जो नंबर था, मैं इसको सॉल्व करना करके दिखाऊं बेटा। 8 को मल्टीप्लाई करोगे 5280 से, क्योंकि माइल से आपको फुट में जाना है, उसने खुद आपको बता दिया ना, 1 माइल 5280 फुट के बराबर है। आप बोलेंगे चलें सर सही है, 8 को 5280 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे बेटा देखो लिखा हुआ क्या नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें आर। एच आर, आर को शो करता है ना। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, तमाम लोगों ने पढ़ा होगा। 1 घंटे में सेकंड्स होते हैं हमारे पास 3600। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5280 से, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, 3600 से। तमाम लोग अपना कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, और कैलकुलेटर यूज़ करके मुझे आंसर बताइए आपकी वेलोसिटी कितनी आ रही है। 8 को पहले मल्टीप्लाई कीजिए 5280 से, और फिर इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 3600 से। और आंसर देखिए, आंसर क्या आ रहा है। ओके, सॉल्व करके जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 11.73। और इसका यूनिट अब आप लिख दोगे क्या, फुट पर सेकेंड। अब आप इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड नहीं लिखोगे, बल्कि इसका फुट पर सेकेंड लिखोगे। असल में ये सवाल है, मैंने अभी इस क्लास सवाल के स्टार्ट में बताया ना, कि सवाल मेरे पास एफपीएस सिस्टम से है। ये जो सवाल आपको नजर आ रहा है, ये सवाल आपका एफपीएस सिस्टम का, यानी इसमें मीटर पर सेकेंड में नहीं आएगा, इसका आंसर ही फुट पर सेकेंड में आएगा। तो आप बोलेंगे चलें सर सही, हम आपकी बात मान लेते हैं कि हमें फोर्स दे रहा है, एंगल दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है। अच्छा आगे देखते हैं सवाल में उसने मांगा क्या हमसे। उसने आपसे बोला हाउ मच वर्क। फिर दोबारा उसने बोला कि मुझे क्या निकाल के दिखा दो, वर्क निकाल के दिखा दो। आप बोलेंगे चलें सर सही, हम वर्क निकाल लेंगे। हाउ मच वर्क विल द हॉर्स डू इन 15 मिनट्स। आपको टाइम भी वो बता रहा है, टाइम कितना बोल रहा है, 15 मिनट्स बोल रहा है। फिर दोबारा ये देखिए, टाइम आ गया मेरे पास 15 मिनट्स। टाइम मिनट्स में चाहिए होता है या सेकंड्स में। मैं आपसे अगर पूछूं टाइम मिनट्स में चाहिए होता है या सेकंड्स में, तो आप बोलेंगे सर टाइम चाहिए होता है सेकंड्स के अंदर। तो 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 से। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं ना। तो आप 15 को मल्टीप्लाई करोगे 60 से। बेटा तमाम लोग मल्टीप्लाई करो अपने पास, 15 को 60 से मल्टीप्लाई करो, आंसर्स बताओ आंसर क्या आ रहे हैं। तो आंसर मुझे बताया सर 900 सेकेंड्स, बिल्कुल सही जवाब दिया। सर इसके जो टाइम है वो है टाइम 900 सेकेंड्स। अच्छा उसने आगे क्या मांगा, व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द हॉर्स। उसने आपसे फरमाइश कर दी मुझे क्या निकाल के दिखा दो, पावर निकाल के दिखा दो। सवाल देख रहे हो, सवाल बिल्कुल सेम सवाल है जो आपने पिछला सवाल सॉल्व किया था ना। इस सवाल को मैच करो, और जो भी सवाल में डाटा बनवा रहा हूँ उस सवाल को मैच करो। दोनों सवाल का डाटा बिल्कुल सेम है, सिर्फ यूनिट्स का डिफरेंस है भाई। वहां यहाँ पे भी फोर्स एंगल वेलोसिटी दे रहा है, इस सवाल में भी फोर्स एंगल वेलोसिटी दे रहा है। वर्क और पावर आपसे मांग रहा है, टाइम गिवन कर रहा है, वही सेम सवाल है, सिर्फ यूनिट्स का फर्क है। तो सवाल को मैं सॉल्व करने के लिए आपको हिंट दे रहा हूँ, आप तमाम लोग खुद इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हिंट मैं आपको दे रहा हूँ सवाल की, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा फॉर पावर। पावर का फॉर्मूला है मेरे पास एफ वी कॉस थीटा। आप क्या काम करोगे, फोर्स की वैल्यू रखोगे, वेलोसिटी की वैल्यू रखोगे, और एंगल की वैल्यू रखोगे। चलो इस सवाल को सॉल्व कर ही लेते हैं, हाथ क्या जल्दी हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। बेटा फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो बोलेंगे सर फोर्स की वैल्यू है 60। फोर्स की जगह पे 60 आ जाएगा। मैं बोलूँगा बेटा वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटी की वैल्यू है मेरे पास 11.73। तो ये हो जाएगा 11.73। और आगे एंगल में अगर पूछूं आपसे, तो आप बोलेंगे सर एंगल की वैल्यू हमें दे रहा है कितना डिग्री, 30 डिग्री दे रहा है। तमाम लोग एक काम कीजिए, वो काम क्या है, काम यह है कि 60 को मल्टीप्लाई कीजिए 11.73 से, और यहाँ निकालिए आप cos 30। चलिए से तमाम लोग 60 को मल्टीप्लाई कीजिए 11.73 से, और वहाँ वैल्यू निकालिए किसकी, cos 30 की। तो 60 को 11.73 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, तो मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 703.8। और बराबर में cos 30 है, तो cos 30 की वैल्यू होती है 0.866। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों के।
अब लास्ट स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर देखिए क्या आ रहा है आपका। ओके, पावर का जो आंसर आ रहा है वो है 609.49। ये आपने अपनी पावर निकाल ली, 609.49 तकरीबन आपका ये आंसर आएगा। अच्छा, इस आंसर के आगे असल जो चीज़ है वो इसका यूनिट लिखना है। अब इसका यूनिट वॉट नहीं होगा, जो यूनिट वॉट लिखेंगे ना वो गलती करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको याद होना चाहिए, पावर का लेक्चर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ भाई, पावर के 3 यूनिट होते हैं। पावर के यूनिट कौन कौन से होते हैं आपको याद होगा। पावर का यूनिट मेरे पास, पावर का यूनिट वॉट भी होता है, पावर का यूनिट मैंने आपको बताया है अर्क पर सेकंड भी होता है, और पावर का यूनिट पाउंड फुट पर सेकंड भी होता है। आप में से जो जीनियस है उनको याद होगा, नहीं याद तो आप पावर का पुराना लेक्चर निकाल के सुनिएगा, आपको मेरी बात याद आ जाएगी। पावर निकालने के 3 यूनिट मैं आपको लिखवा चुका हूँ, क्योंकि हम एफपीएस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, और एफपीएस सिस्टम में पावर का जो यूनिट होता है वो होता है पाउंड फुट पर सेकेंड। ये यूनिट आप लोग को याद होगा, पाउंड फुट पर सेकेंड, ये आपके पास पावर का इसका यूनिट आ गया। तो आपने पावर निकाल ली। अब इस पावर को हॉर्स पावर में भी कन्वर्ट करेंगे, तो हॉर्स पावर की कन्वर्जन भी आपको पहले बता दी, ये देखिए कन्वर्जन लिखी हुई नजर आ रही है। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है, 1 हॉर्स पावर बराबर है 550 पाउंड फुट पर सेकंड के। अब वो 746 वाला नहीं लेंगे, बल्कि 550 वाला लेंगे। अब यूनिटी चेंज हो गया ना, अब एम के सिस्टम तो है ही नहीं, अब सिस्टम ही एफपीएस है, इसीलिए आप इसको जानबूझ के डिवाइड करेंगे, किससे, 550 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने लिखा 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 550 पाउंड फुट पर सेकेंड। तो अपने आंसर को 550 से डिवाइड कर दीजिए तमाम लोग। ये रहा मेरे पास P इज इक्वल टू 609.49। इसको डिवाइड कर दिया मैंने 550 से, तो डिवाइड करके आंसर मुझे बताइए, आंसर कितना आ रहा है। आंसर आ रहा है मेरे पास 1.108, 1.108। और आगे आप एचपी लिख देंगे, एचपी का मतलब क्या हो जाएगा, हॉर्स पावर हो जाएगा। तो अब आपने देखा सवाल बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल की तरह है, सिर्फ जो मुश्किल बात है वो इसका यूनिट है। अच्छा, पावर निकाली, अब जल्दी से हम इसका वर्क भी निकाल लेते हैं, बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्क निकालते हैं। इसका वर्क कैसे निकालेंगे, मैंने लिखा फॉर डब्ल्यू वर्क। अच्छा, वर्क कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर इतनी आसान सी बात, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। सर हमें टाइम दे तो रहा है, अरे सर ये रहा टाइम, टाइम हमें गिवन कर रहा है कितना, 900 सेकेंड, टाइम गिवन कर रहा है 900। सर पावर भी तो दे रहा है, पावर क्या हॉर्स पावर वाली इस्तेमाल करेंगे, आप बोलेंगे सर हॉर्स पावर वाली नहीं बल्कि स्टैंडर्ड यूनिट वाली इस्तेमाल करेंगे, यानी 609.49। तो मैंने दोनों की वैल्यू रखी 609.49 इज इक्वल टू वर्क, और टाइम की जगह पे आ जाएगा 900। लास्ट स्टेप करोगे, इस 900 को वहां लिया के आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 609.49 मल्टीप्लाई बाय 900 इज इक्वल टू डब्ल्यू। बेटा तमाम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ रहा है मेरे पास 548541। अच्छा, आप में से कुछ लोग इसका यूनिट सोच रहे होंगे, सर इसका यूनिट होगा जूल। जो भी ये यूनिट सोच रहे हैं जूल, तो वो बहुत बड़े वो हैं, वो मैं बोल नहीं रहा, आप समझ जाएंगे वो का मतलब क्या है। लेकिन इसमें आप यूनिट जूल नहीं लिखेंगे, सही ना, जूल नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आप एफपीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं बेटा, और एफपीएस सिस्टम में जो वर्क का यूनिट होता है वो होता है पाउंड फुट। तो आपको लिखना पड़ेगा पाउंड फुट, अगर आप जूल लिखोगे ना तो जूल लिखने वाले बेवकूफ होंगे यहाँ पे, क्योंकि इसका यूनिट जूल है ही नहीं, आप तो एफपीएस सिस्टम में बात कर रहे हो। तो बस इसके यूनिट का ख्याल रखना। बाकी न्यूमेरिकल आपने देख लिया, न्यूमेरिकल बहुत आसान था। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोगों को मेरी बात क्लियर होगी।